और मेरे रिलेशन के है एक तो यहीं से हम लोग गए और दिन भर के शाम को आ गए गाड़ी में। ग्वालियर के लिए गाड़ी पकड़ लिए 9 बजे। ये बात करोगे गुरु जी? गाड़ी आती है। ग्वालियर के इस उपकेंद्र की विशेषता आप कहते हैं कि भगवान का प्रेम नगर और नारायण भगवान का जन्मस्थान, जन्मभूमि, उपकेंद्र और विज्ञान नौका कार्यालय, इसका क्या तात्पर्य है? ये क्या, क्यों ऐसा कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं प्रभु कि नारायण भगवान श्री मायानंद चेतन जी का जो नव बुद्ध अवतार नाम से जो जन्म हुआ है, तो जन्म हुआ है ग्राम उमरी, जो ग्वालियर स्टेट में आता था। इस समय वो भिंड स्टेट में है, लेकिन भगवान का ग्वालियर में निवास स्थान था। ग्वालियर फुब्बारा गेट में भगवान का स्थान था। वो किसी कारणवश वो ज़मीन बिक गई, नहीं रही, तो इसी ग्वालियर में ये ग्राम बड़ा गांव मुरार के पास में ये है। तो स्वामी तत्वतः सद्गुरु भगवान जीवनानंद चेतन जी के द्वारा इस मुरार में बड़ा गांव में इस जन्मभूमि की स्थापना हुई। तो ये जब जन्मभूमि केंद्र लगाया कि इस ग्वालियर स्टेट में केंद्र है, कार्य करने वाला, भगवान मायानंद का प्रचार, ज्ञान का प्रचार करने वाला ये केंद्र है। भगवान ने पहले ग्वालियर में विज्ञान नौका के नाम से उपकेंद्र प्रचार करने के लिए खोला था। तो भगवान के ही सिद्धांत के द्वारा उनका नामीकरण दिया विज्ञान नौका, विज्ञानशाला और विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ। विश्व की विद्या जानने की विधि यहाँ ग्वालियर जन्मभूमि केंद्र पर यहाँ से प्रचारित होती है, प्रचार करते हैं। इसलिए इसका विज्ञान नौका जन्मभूमि केंद्र लगाया। जन्मभूमि स्थान नहीं है, जन्मभूमि केंद्र, कार्य करने वाला प्रचार का। विज्ञान नौका माने विज्ञान रूपी नाव, आत्मा ज्ञान रूपी नाव में बैठ करके इस भवसागर से, अंधविश्वास से पार होना, ये इसका सिद्धांत है। ये भगवान का प्रेम नगर, तो ये जगह का, स्थान का नाम है कि हमारी माता जी प्रेमा देवी थी और हमारे पिताजी का नाम श्री भगवान सिंह है। तो उनके दोनों के नाम से भगवान का प्रेम नगर बड़ा गांव इस स्थान का नाम रखा है। भगवान का प्रेम नगर बड़ा गांव मुरार ग्वालियर। लेकिन यहाँ पर स्थापना हुई है नव बुद्ध अवतार मायानंद चेतन जी की। तो जो ग्वालियर में उनका मकान था और ग्वालियर में विज्ञान नौका नाम से उपकेंद्र था, उसका नाम इस विज्ञानशाला को दिया है। ये जीवनानंद जी महाराज के समय पे दिया। विज्ञान नौका मायानंद जन्मभूमि केंद्र भगवान का प्रेमनगर बड़ा गांव मुरार ग्वालियर,
इसका ये उद्देश्य है। जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। हमारे सामने विश्वनाथ विद्यापीठ ग्वालियर के सचिव श्री दामोदर दास जी महाराज हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था की ओर से अब तक जनहित सर्वभूत हितेरतः कौन कौन से कार्य किए गए, संस्था कब बनी, उसका उद्देश्य क्या था और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने क्या प्रयास किए। श्रीमान जी अपनी विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ का इसका जन्म 2015 में हुआ। इसका रजिस्ट्रेशन कराया हम। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसका पुनः 2016 में हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी लड़कियों का सम्मेलन रखा यहाँ पे, शादियों का। यहाँ पे हमने धूमधाम से अपने तन मन धन से सहयोग से श्री राकेशानंद महाराज जी की कृपा से सानंद में मेरा भी हाथ रहा साथ में। यहाँ पे अच्छा सम्मेलन हुआ। यहाँ पे अध्यक्ष यहाँ पे आए थे, भारत सिंह कुशवाहा जी आए थे और नेताजी भुजबल सिंह जी आए थे और जनता महान गांव वालों से लोग आए हुए थे। यहाँ पे प्रोग्राम किया। उसके बाद हमारे विज्ञान विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ पर बराबर हमने 8 दिन में बुधवार को हमारा सत्संग होता रहा और प्रोग्राम भी महाराज के द्वारा यहाँ पे समय समय पे होते रहे। ओंकारेश्वर भी बुलाए थे, जीवनानंद जी भी आए थे 2009 में। यहाँ पे ने प्रोग्राम रखा था, बीच में और भी रखा था और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। उसमें थोड़ा हमारा गुरु महाराज की कृपा से कुंभ में भी लगाया, इलाहाबाद में भी लगाया 2013 में। अच्छा बहुत बढ़िया धूमधाम से हमने भोजन भी प्रसाद ही खूब कराई और विज्ञान भी बांटा। उसके बाद 2016 में उज्जैन में भी लगाया महाराज जी के द्वारा वहाँ। और महाराज जी वहाँ पे खूब भंडारे होते रहे, बराबर ज्ञान चलता रहा। नंद किशोर जी उपदेशक रहे वहाँ पे। और महाराज जी की थोड़ी तबीयत खराब होने से हमको थोड़ी परेशानी आई थी कि महाराज जी होता है तो अच्छा प्रोग्राम होता। और तिवारी जी भी आए थे और भी विज्ञानी लोग आए थे वहाँ पे। इतना प्रोग्राम हुआ। हमारी संस्था हमेशा कहती है कि सर्वांग योग का बीज दुनिया में बेहतर है और बीज बोते रहो, कि कर्म करते रहो, परमात्मा फल देगा। तो कहते हैं राम एक है जगत में, कहे सकल संसार, मूर्ख बन बन डोलता, चढ़े न सदगुरु द्वार। सर्वांग योग संसार का दिव्य दृष्टि का ज्ञान, विश्व रूप इसमें छिपा जो कोई लेवे जान। हमारा जी है सब लोगों से निवेदन है कि जी जीवात्मा परमात्मा का संकट से मोच भय आपका खत्म हो जाएगा। इस सर्वांग योग एक बीज है, इसको आप पाठ में लेवे, चित्त से निज कर्म लगावें, अपना योग क्षेम होगा सदा। नर्मदे।